नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इंफॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में जितनी न्यूज आज आ चुकी है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अडानी की जो हाइजेनबर्ग के रिलेटेड जो न्यूज है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि बेसिकली क्या चीज है और क्यों ये अडानी के शेयर नीचे की तरफ में गिरना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस की इकोनॉमी के बारे में। तो यूएस की इकोनॉमी जो है फिलहाल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो यूएस की इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ में गिर रही है। अभी वाला जो है उनका जो रिजल्ट है उसके हिसाब से नीचे की तरफ गिर रही है। 2.5% की जो है उसके अंदर में ग्रोथ देखने को मिली है। सो स्टिल मतलब ग्रोथ तो है, अंडर एस्टिमेट हो रही है, नीचे गिर रही है, लेकिन स्टिल जो है आपको उसके अंदर में ग्रोथ देखने को जरूर से मिलेगी। उसके अलावा यहां पर आपको इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल बाय करना चाहता है। किससे? रशिया से क्रूड ऑयल बाय करना चाहता है। रशिया जो है बेसिकली अभी भी अगर उनको अच्छे प्राइस पर अगर ऑयल बेचता है तो रशिया से जो है इंडिया अभी भी तैयार है ऑयल को बाय करने के लिए, क्योंकि उसको अच्छे प्राइस में अगर ऑयल मिलेगा। दिस इज द गुड न्यूज। तो इंडिया के लिए गुड न्यूज क्या हो गई? ये वाली ऑयल वाली। उसके अलावा भारत बायोटेक ने जो है नेजल वैक्सीन जो निकाली है, तो वही जो शॉट्स हैं वो बूस्टर एज ए बूस्टर क्या हो रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर में भी। तो वो भी क्या है, एक पॉजिटिव न्यूज है इंडियन इकोनॉमी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो कि यूएस ने काफी जॉब्स निकाली थी, ऑस्ट्रेलिया ने काफी जॉब्स निकाली थी, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पर सीएम बेगल अनाउंस कर रहे हैं, और अलाउंस यूज किया है उन्होंने वर्ड। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता जो देना चाहते हैं, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको भत्ता देना चाहते हैं। दिस इज द गुड इनिशिएट। तो अगर एक सीएम अगर इनिशिएट करेगा तो उसी को देखकर अलग अलग स्टेट भी इनिशिएट करेंगे, एंड देन पीएम की तरफ से भी कुछ आपको देखने को फिलहाल मिल सकता है। और अडानी ने हाइजेनबर्ग के लिए मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बात करूंगा। अडानी ने अभी क्या किया है कि उनकी तरफ में लीगल एक्शन लेने के लिए जो है फिलहाल कार्रवाई करने का सोचा है हाइडेनबर्ग के लिए, क्योंकि हाइडेनबर्ग जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बेसिकली फ्रॉड जो है बेसिकली वो कंपनी में हुआ है, ऐसा कुछ कहा है। लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मैं दूंगा, ठीक है। एंड देन यहां पर फ्यूचर रिटेल के बारे में आपने पिछला वीडियो पढ़ ही लिया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, फ्यूचर रिटेल कंपनी से। तो अल्टीमेटली जो कंपनी है वो रिलायंस के खाते में चली जाएगी। एंड रिलायंस को ये देखना होगा कि कंपनी को किस तरीके से वो मैनेज वगैरह करती है, ठीक है। यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस जो है ना, उन्होंने 6,000 करोड़ जो है वो एंकर इन्वेस्टर से रेस करने वाली है थ्रू एफपीओ। एफपीओ का जो बेसिकली निकाली गई वो प्राइसिंग, उससे क्या होगा, 6,000 करोड़ के जो एंकर इन्वेस्टर उसको खरीदेंगे, उससे इनके पास पैसा आएगा। और उसके अंदर में दो एंकर इन्वेस्टर जो हैं वो मेन है, जो कि उसको खरीदना फिलहाल चाहते हैं। तो यहां पर अडानी जो है उन्होंने एक और चीज आपको देखने को मिली कि जो आईपीएल की जो नई टीम्स वगैरह बन रही थी उसमें वुमेन्स टीम को जो है बाय कर लिया। लगभग 1100 करोड़ रुपए जो है उन्होंने अदा किए हैं उस वुमेन्स टीम को खरीदने के लिए। और वहीं पर सिप्ला का प्रॉफिट अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, बजाज ऑटो का प्रॉफिट आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, डॉक्टर रेड्डीज का आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहां पर जो हाइडेनबर्ग की जो न्यूज थी उससे अडानी पोर्ट को काफी नुकसान हुआ था। 6% अडानी पोर्ट जो है वो नीचे गिरा था। और उस वो क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली जो उनका एफपीओ आने वाला है उसको भी वो डैमेज करना चाह रहे हैं, जो कि वो 20,000 करोड़ मार्केट से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके ऊपर में जो एरोजन है बेसिकली, जो उनकी वेल्थ है उसको जो है वो बेसिकली काफी क्रैश करने का सोच रहे हैं। तो इसी वजह से जो है स्टॉक्स के अंदर में, अडानी के स्टॉक्स में जो आपको गिरावट देखने को मिली थी फिलहाल के लिए। तो अब हम चर्चा से उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या वो न्यूज थी जिसके बारे में अडानी के अंदर में अडानी के शेयर जो हैं वो काफी नीचे गिरे थे। तो उसमें जो है उसके अंदर में यह आया था कि सभी गड़बड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो हाइडेनबर्ग की जो रिसर्च होती है ना, वो क्या करती है कि सभी जितनी भी आप गड़बड़ी करते हो कंपनीज के अंदर में, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो हाइडेनबर्ग रखती है। ये हाइडेनबर्ग का काम है, ठीक है। सो हाइडेनबर्ग ने कंपनियों को क्या करती है, शॉर्ट करती है कि भैया ये कंपनियां जो अच्छा वर्क कर रही है, ये कंपनियां जो अच्छा वर्क नहीं कर रही, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब तक उसने काफी दिग्गज कंपनियों को भी जो है शॉर्ट किया हुआ है, और कुछ कंपनियों के मामले में उसने पोजीशन बदलाव का भी आपको जो है बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक इंडिकेशन दिया है। उसी के अंदर में अडानी ग्रुप भी जो है एक कंपनी है जिसको शॉर्ट किया है, उसके शेयरों में गिरावट का अनुमान लगाया है और उनको कहा है कि ये ओवर वैल्यूड शेयर है, ठीक है। और मैनिपुलेशन और फर्जीवाड़े का आरोप भी जो है अडानी के ऊपर में लगाया गया है। तो अडानी ग्रुप की कंपनियों की बॉन्ड्स जो है वो और शेयर वो रेड जोन में आ गए हैं, रेड फ्लैग में आ गए हैं। और हाइडेनबर्ग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी गलत कामों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो रखती है, और उसने
अडानी के ऊपर में ये आरोप लगाया है सारा का सारा। तो अब जानना ये दिलचस्प होगा कि क्या कितने लोग जो है अडानी के शेयर को बेचते हैं और अपनी पोजीशन में बदलाव करते हैं। वहीं अडानी ने क्या किया है, अडानी ने काउंटर किया है। और काउंटर क्या किया है कि बेसिकली उसके ऊपर में ये थ्रेटन जो करने की कोशिश की थी कि बेसिकली ऐसी कंपनियां जो है खराब हैं, अडानी की शेयर आप बेच दो, पोजीशन में बदलाव कर लो। और अडानी ने कहा है कि बेसिकली हम इसको काउंटर करेंगे और हम उनके ऊपर में आरोप लगाएंगे कि बेसिकली वो जितनी भी अपनी प्रोफाइल वगैरह जो हमारे बारे में उन्होंने पेश किया आपको, या जो भी रिसर्च आपको दी है, वो सब गलत है। ठीक है, तो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैनिकट से ग्रेजुएट नेथन एंडरसन ने वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की थी, जो कि आपको हाइडेनबर्ग के नाम से रिपोर्ट जानी जाती है। कोई गलती अगर पकड़ में आती है ना, तो इस पर वो एक रिपोर्ट तैयार करती है, कंपनी को शॉर्ट करती है, और कंपनी जो है वो बेसिकली उस कंपनी को शॉर्ट या रेड फ्लैग किया जाता है। 1937 में हाइडेनबर्ग की एयरशिप में हाई प्रोफाइल डिजास्टर पड़ा था, जो कि उड़ान के दौरान न्यू जर्सी में लेकर जो है राख हो गया था। ठीक है, तो हाइडेनबर्ग वहां से जो है बेसिकली रिलेशन रखता है 1937 से। तो फिलहाल के लिए अडानी के शेयर मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशन को पहले से बदल सकते हैं। देखिए अडानी पोर्ट जो है वो काफी अच्छे पोजीशन पर है, पी उसका ठीक है, ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अडानी टोटल गैस एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी जो 4 स्टॉक है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। उसके अलावा लोधा जो एक कंपनी है वो भी ओवर वैल्यूड है। तो अगर आपकी इन पांचों पोजीशन है तो इनको स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ थोड़ी सी गुड न्यूज। तो जो अब तक वीडियो को देखते हैं उनको ये गुड न्यूज देने का मैं करता हूं। और यहाँ पर मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल का। तो वहां पर आपको मेरी अपकमिंग डॉक्यूमेंट वेब सीरीज है उसका आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर उसको वॉच आउट कर सकते हैं, जो कि ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एंड उस ट्रेलर पर आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे को वहां पर फॉलो कर सकते हैं फॉर द फर्दर अपडेट। तो आपको मैं जो है यूएस के जो अमेरिका का जो पर्दा है बेसिकली टीएलसी चैनल, वहां पर दिखने वाला हूँ फ्रॉम 29th ऑफ जनवरी, जो संडे को उनके वहां पर रिलीजिंग होगी वो मेरी डॉक्यूमेंट वेब सीरीज। सो आप ट्रेलर देखना ना भूलें, जो अब तक वीडियो को देखते हुए आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। उसके अलावा जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं उनको तो ऑलरेडी ग्रुप में जो है कल फ्लोट हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द ट्रेलर ऑल्सो, यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऐसा लगता है कि मैंने इसमें नहीं दी है, जो कि इस वीकेंड में हुई है, तो आप उसको भी जो है बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक न्यूज ऐसी जो पेनी शेयर के बारे में, जिसका नाम है जीटीएल इंफ्रा। अब जीटीएल इंफ्रा के अंदर में क्या हुआ है कि बेसिकली उसके बारे में जो रिपोर्ट है ना, वो ये है कि उसके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि फिलहाल जो है फर्जीवाड़ा किया है। ठीक है, अब तक उसके बारे में यही रिपोर्ट जो है मार्केट में फ्लोट हो रही है कि उनके जो प्रोमोटर्स हैं, मैं रिपोर्ट को एक बार निकालता हूं कितना आपके उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ इतना फर्जीवाड़ा जो है कंपनी में देखने को फिलहाल मिला है। सो जस्ट यस, सो रिपोर्ट के अंदर में आपको देखने को मिला है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई है एंड दे हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट जीटीएल इंफ्रा, some unknown bankers and the directors for allegedly defaulting a consortium of bank an amount of rupees 4,760 करोड़। भैया ये अमाउंट था जो कि मेरे को निकालना पड़ा, हालांकि इतनी सारी चीजें जो याद नहीं रहती, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को आपको बताना जरूरी था क्योंकि वही इंपैक्ट है और किसने वो घोटाला किया, ताकि आपको ये पता रहे। इन दोनों न्यूज जो है वो जीटीएल इंफ्रा के लिए काफी घातक से साबित हो सकती है, और जीटीएल इंफ्रा नहीं, जीटीएल की जो कंपनियां उनके लिए भी काफी घातक साबित हो सकती हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने बैंकों से कम 24 तरह के अलग अलग लोन लिए हुए थे, जो कि बेसिकली डिफॉल्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जीटीएल इंफ्रा से जो लोन लिया गया वो आईसीसी बैंक है, एक्सपोजर ऑफ 650 करोड़ का जो है आईसीआईसीआई से लिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया से जो है 467 करोड़ का, और कैनरा बैंक से 412 का है। तो इन तीनों बैंक के ऊपर में जो है आपको इनडायरेक्टली इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा अगर जीटीएल इंफ्रा की ये वाली जो केस फाइल है, अगर ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और शेयर होल्डर्स को पता चल चुकी है, तो वो जल्दी उस शेयर को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, और जीटीएल के जो अदर शेयर है वो भी इनडायरेक्टली नीचे की तरफ में आएंगे। तो आई होप अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जरूर से इसका बेनिफिट होगा, अगर आपने जीटीएल इंफ्रा ले रखे हैं और या फिर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेना चाहते होंगे,
ठीक है, तो ये जो दो मेन न्यूज थी हाइडेनबर्ग वाली अडानी की और जीटीएल इंफ्रा की, इसका वीडियो बेसिकली डेडिकेट था इन्हीं दो न्यूज के लिए, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली मार्केट में क्या स्थिति इन दो शेयर के बारे में अभी रिसेंटली चल रही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ किसी भी तरह का लॉस हो। अगर उसको ये इन्फो मेरी तरह मेरे थ्रू मतलब पहुंच सकती है, अगर वो मेरे को फॉलो करता है, और मैं यही चाहूंगा कि आपको एक रुपए का भी लॉस ना हो और मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर आप तक पहुंचा सकूं एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस बटन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, फॉलो कर लेना, उस ट्रेलर को जो है लाइक एंड कमेंट जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। इफ यू लाइक, इफ यू डोंट लाइक जस्ट स्किप इट। सो थैंक यू सो मच।